प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं मेष लग्न में सूर्य के विभिन्न भावों में होने पर मिलने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी लेकर। आपका स्वागत है स्पिरिचुअल वाइब्स चैनल पर। आज बात होगी मेष लग्न में सूर्य के दूसरे भाव में होने पर मिलने वाले प्रभावों की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न और द्वितीय भाव में सूर्य। सबसे पहले ये जानो कि मेष लग्न का स्वामी मंगल है, एक उग्र, साहसी, अग्नितत्व ग्रह। और मेष लग्न में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह स्वभाव से ही एक योद्धा होता है, आगे बढ़ने वाला, नेतृत्व करने वाला। अब इस लग्न का द्वितीय भाव कौन सा है? वृष राशि, और वृष का स्वामी है शुक्र। तो द्वितीय भाव पर शुक्र का नैसर्गिक अधिकार है। अब इस भाव में सूर्य आकर बैठ गया। ये बात याद रखना, सूर्य और शुक्र परस्पर शत्रु हैं। महर्षि पाराशर ने बृहत पाराशर शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि जब ग्रह अपने शत्रु की राशि में जाता है तो उसका पूर्ण बल क्षीण हो जाता है। सूर्य वृष में न उच्च का है, न मूल त्रिकोण का, न स्वगृही है, वह एक शत्रु क्षेत्र में बैठा है। तो ये समझ लो कि यहां सूर्य की स्थिति सामान्यतः कमजोर मानी जाती है। लेकिन ज्योतिष में एक ग्रह की पूरी कहानी केवल उसकी राशि से नहीं लिखी जाती। उसके साथ कौन बैठा है, कौन उसे देख रहा है, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, ये सब मिलाकर फल बनता है। पर अभी हम इस सूर्य के मूल स्वभाव को समझते हैं। व्यक्तित्व और स्वभाव की बात करें तो देखो, सूर्य आत्मा है, अहंकार है, आत्मसम्मान है। जब ये द्वितीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी वाणी से, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से और उसके धन से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में सीधा होता है, कभी कभी इतना सीधा कि कठोर लग जाए। सूर्य की उग्रता वाणी में उतर आती है। वराहमिहिर ने बृहद जातक ग्रंथ में कहा है कि द्वितीयस्थ सूर्य वाले जातक की वाणी में एक विशेष तेज होता है। वे झूठ बोलने से घबराते नहीं, लेकिन सच बोलने की आदत उन्हें कभी कभी विवाद में डाल देती है। मेष लग्न पहले से ही मंगल की राशि है और मंगल की अग्नि में सूर्य की अग्नि जुड़ गई। तो व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत आत्मविश्वासी होगा, नेतृत्व करने की इच्छा रखेगा, परिवार में अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। पर एक खतरा है, अहंकार। यह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ सकता है, माफी मांगना इसे कठिन लगता है और कभी कभी परिवार में इसके कारण तनाव भी उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य और आयु के विषय में द्वितीय भाव मृत्युंजय नहीं है, पर यह मार्केश हो सकता है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलदीपिका में मंत्रेश्वर ने बताया है कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मारक होते हैं। यहां सूर्य स्वयं द्वितीय भाव में बैठा है, स्वामी नहीं है, पर इस भाव का निवासी है। इसलिए सूर्य की दशा में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश है, पांचवें भाव का स्वामी। यह एक शुभ भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य यहां पूर्ण मारक की तरह काम नहीं करेगा। पर द्वितीय भाव में बैठकर यह नेत्र, मुख, दांत, गले और वाणी से जुड़े रोगों की संभावना अवश्य देता है। सारावली में कल्याणवर्मा ने कहा है कि द्वितीय भाव में पापग्रह हो तो नेत्र विकार, दंत पीड़ा या वाणी में दोष आ सकता है। सूर्य यहां पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, ये जानो। इसलिए इस जातक को आंखों की देखभाल, दांतों की स्वच्छता और गले के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और बुद्धि। द्वितीय भाव वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। सूर्य यहां बैठकर व्यक्ति को तीव्र बुद्धि देता है, पर यह बुद्धि एकमुखी होती है, अपनी धारणाओं पर केंद्रित। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में स्वावलंबी होता है, दूसरों से सहायता लेने में उसे झिझक होती है। सूर्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब चूंकि सूर्य पंचमेश भी है, पांचवां भाव बुद्धि, विद्या और रचनात्मकता का है, इसलिए जब पंचमेश द्वितीय में आता है तो व्यक्ति की शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित होती है। कभी कभी धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा में व्यवधान आता है। पंचमेश का द्वितीय में जाना बुद्धि को व्यापारिक बना देता है। व्यक्ति ज्ञान को भी पैसे की नजर से देखने लगता है। धन और आर्थिक स्थिति, ये प्रश्न सबसे रोचक है। सूर्य द्वितीय भाव में है, धन का भाव। तो क्या यह व्यक्ति धनवान होगा? यहां सावधानी से सोचना होगा। सूर्य शत्रु क्षेत्र में है, शुक्र की वृष राशि में, इसलिए यह सूर्य धन भाव में बैठकर भी धन की स्थिरता नहीं दे पाता। धन आएगा पर टिकेगा नहीं। इसका कारण यह है कि सूर्य खर्च करने का स्वभाव रखता है, वह संग्रह नहीं करता, वह राजा की तरह व्यय करता है। ऐसे जातक अच्छा कमाते हैं पर बचत कम होती है। हाँ, एक विशेष बात है, सूर्य पंचमेश है। पंचम भाव निवेश और लॉटरी का भाव भी है, इसलिए इस जातक को शेयर बाजार, सट्टे या अचानक धन लाभ से सावधान रहना चाहिए। एक बार बड़ा लाभ मिल सकता है, पर उसी तेजी से जा भी सकता है। जातक पारिजात में वैद्यनाथ दीक्षित ने स्पष्ट कहा है कि जब धनभाव का ग्रह शत्रु क्षेत्री हो और साथ में पंचमेश भी हो तो धन आगमन अनियमित रहता है। परिवार के धन से, पैतृक संपत्ति से इस जातक को कुछ विवाद हो सकता है। पिता के धन पर अधिकार पाने में अड़चनें आ सकती हैं। कारण यह है कि सूर्य पिता का कारक है
और वो यहाँ धन भाव में आकर धन से जुड़े पारिवारिक विवादों का संकेत देता है। कर्म और व्यवसाय। मेष लग्न का दशम भाव मकर राशि है, शनि की राशि, और सूर्य और शनि परस्पर महाशत्रु हैं। ये बात करियर पर गहरा असर डालती है। इस जातक का व्यवसाय कभी न कभी सरकार, अधिकारी तंत्र या ऊपर से आने वाले दबाव से प्रभावित होगा। सूर्य का द्वितीय भाव में होना यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति परिवार के व्यवसाय से जुड़ सकता है या वाणी आधारित व्यवसाय में सफल होगा, जैसे शिक्षण, वक्तृत्व, राजनीति, प्रशासन या मीडिया। सूर्य जहां भी जाता है वहां नेतृत्व चाहता है, तो यह व्यक्ति किसी के अधीन काम करने में असहज महसूस करेगा। स्वतंत्र व्यवसाय या उच्च अधिकारी के पद पर यह अधिक सुखी रहेगा। डॉक्टर बी.वी. रमन ने अपनी पुस्तक अ कैटेकिज्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि सूर्य प्रधान व्यक्ति सरकारी सेवा, राजनीति या प्रशासन में सफल होता है। मेष लग्न की अग्नि और सूर्य की तेजस्विता मिलकर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है जो लोगों पर राज करना चाहता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन। यहाँ एक जटिल स्थिति है। सूर्य द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव परिवार का भाव भी है। सूर्य अकेलापन पसंद करता है, वह किसी के साथ समझौता नहीं करता। इसलिए इस जातक के वैवाहिक जीवन में अहंकार का टकराव हो सकता है। सप्तम भाव तुला राशि का है, शुक्र की राशि, और सूर्य शुक्र का शत्रु है। सप्तम भाव पर सूर्य सीधे दृष्टि नहीं डालता, पर द्वितीय अष्टम अक्ष पर जो ऊर्जा बनती है वह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। मृदुला त्रिवेदी ने प्रेडिक्टिंग मैरिज में बताया है कि जब सूर्य या मंगल द्वितीय या सप्तम भाव से जुड़े हों तो पति पत्नी में आधिपत्य का संघर्ष होता है। दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता। इस जातक को यह सीखना होगा कि विवाह में अहंकार की जगह नहीं होती। पत्नी या पति का स्वास्थ्य भी कभी कभी चिंता का विषय बन सकता है, और विवाह में विलंब की संभावना भी रहती है, विशेषकर यदि शनि या राहु का सूर्य के साथ संबंध हो। संतान सुख। सूर्य पंचमेश है और द्वितीय भाव में है। पंचमेश का अपने भाव से दूर जाना संतान विषयक जटिलताएं ला सकता है। संतान में देरी हो सकती है या पहली संतान के जन्म के समय कोई चिंता हो सकती है, पर यह अंतिम निर्णय नहीं। बृहस्पति की स्थिति देखनी होगी। यदि बृहस्पति बली हो तो संतान सुख मिलता है। संतान के साथ संबंध में भी सूर्य का प्रभाव दिखेगा। पिता की भूमिका में यह व्यक्ति अत्यंत सत्तावादी हो सकता है। बच्चे को अनुशासन में रखना चाहेगा, पर कभी कभी यह कठोरता बच्चे को दूर कर देती है। विदेश यात्रा। द्वितीय भाव और विदेश यात्रा का सीधा संबंध नहीं है, पर सूर्य यहां से 12वें भाव को, जो विदेश का भाव है, अपनी दशा में प्रभावित करता है। सूर्य दशा में विदेश यात्रा की संभावना होती है, विशेषकर व्यवसाय या सरकारी कार्य के लिए। पर स्थायी विदेशवास की संभावना इस स्थिति में कम है जब तक राहु या 12वां भाव सबल न हो। वाहन और संपत्ति। चतुर्थ भाव कर्क राशि का है, चंद्रमा की राशि। वाहन और संपत्ति के लिए चतुर्थ भाव देखते हैं। सूर्य चतुर्थ से अपनी दृष्टि नहीं डालता सीधे, पर सूर्य की दशा में संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकते हैं, विशेषकर पारिवारिक संपत्ति में। वाहन सुख मिलेगा, पर गाड़ी चलाते समय उतावलापन दिखेगा। मेष सूर्य की उग्रता वाहन में भी आती है। दुर्घटना से सावधानी आवश्यक है। भाग्य और आध्यात्मिकता। नवम भाव धनु राशि का है, बृहस्पति की राशि। भाग्य का भाव। सूर्य का बृहस्पति से मित्रता है, इसलिए भाग्य के विषय में यह जातक अंततः सुखी रहता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, पर एक न एक बार भाग्य साथ देता है। आध्यात्मिकता की बात करें, सूर्य आत्मा का कारक है, और जब वो धन भाव में हो तो व्यक्ति का ध्यान भौतिक जीवन की ओर अधिक रहता है। परंतु उम्र के साथ, विशेषकर 50 के बाद, यह व्यक्ति आत्मखोज की ओर मुड़ता है। शिव उपासना या सूर्य उपासना इसके लिए स्वाभाविक मार्ग होगा। समाज में प्रतिष्ठा। मेष लग्न और द्वितीय सूर्य, ये संयोग समाज में एक विशिष्ट पहचान देता है। यह व्यक्ति अपनी बात से, अपनी दृढ़ता से और अपने आत्मसम्मान से पहचाना जाता है। लोग इसका सम्मान करते हैं, पर भय भी रखते हैं। मित्रता में यह व्यक्ति चुनिंदा होता है, कम मित्र पर गहरे। अब बात करते हैं उपायों की। यदि सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो, राहु, शनि या केतु की दृष्टि हो, या वह अस्त हो या नीच अंश में हो, तो जीवन में कई कठिनाइयां एक साथ आ सकती हैं। सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उगते सूर्य को जल चढ़ाना। ये सूर्य अर्घ्य की विधि अत्यंत प्राचीन है और इसका प्रभाव धीरे धीरे पर स्थायी रूप से मिलता है। जल में कुमकुम और गुड़ डालकर अर्घ्य देना विशेष फलदायी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये केवल एक श्लोक नहीं, यह एक ऊर्जा है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करे, उसके जीवन में सूर्य का तेज लौट आता है। लाल किताब के मुलानी संस्करण में भी सूर्य के उपाय में तांबे के बर्तन में जल और लाल वस्तुओं के दान की बात कही गई है। रविवार को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। सूर्य को माणिक्य यानी रूबी धारण करना लाभकारी हो सकता है।
पर यह रत्न धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेना आवश्यक है, क्योंकि मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होने के कारण माणिक्य सामान्यतः शुभ होता है। यदि पिता के साथ संबंध में कड़वाहट हो तो उसे मिटाओ। सूर्य के उपाय में सबसे बड़ा उपाय है पिता का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना। यह कोई भी रत्न नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार सूर्य को बलवान करने का सबसे सुलभ और प्रामाणिक मार्ग है। जीएस कपूर ने रिमीडियल मेजर्स इन एस्ट्रोलॉजी में इसे सर्वोत्तम सूर्य उपाय बताया है। तो ये था मेष राशि में सूर्य का दूसरे भाव में होने पर मिलने वाले प्रभावों का लेखा जोखा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे भी आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।